श्री सद्गुरुवे नमो नमः। श्री सद्गुरुवे नमो नमः। इस भजन को ध्यान से सुने और समझें। जन्म सब धोखे में गयो, जन्म सब धोखे में गयो। 12 बरस बालपन बीतो, 20 जवान भयो। 30 बरिस माया के प्रेरे, देश विदेश गयो। जन्म सब धोखे में गयो, जन्म सब धोखे में गयो। 12 बरस बालपन बीतो, 20 जवान भयो। 30 बरिस माया के प्रेरे, देश विदेश गयो। जन्म सब धोखे में गयो, जन्म सब धोखे में गयो। कहते हैं कबीर साहब कि मानव तन दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार। पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डार। यह मानव शरीर बहुत भाग्य से मिला और मानव साक्षात भगवान ही का रूप है, क्योंकि इन्हीं के बस में सब कुछ है। मगर मानव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया और काल्पनिक भगवान, काल्पनिक देवी देवता, काल्पनिक मूर्ति, काल्पनिक तीर्थ में फंस करके अपने आप को भूल गया। जिन्हें कहते हैं कि शरीर निरंतर पिय पायु, 3 लोक भरपूर। सब सेनी साहिब बस लोग बतावत दूर। मगर यह समाज मिर्गा की तरह बाहर खोज रहा है। कहना मृग नाभ कस्तूरी बसै, मृग खोजै बनमाहि। ऐसे ऐसे घट घट साइयाँ दुनिया जानत नाही। जिसे आप खोज रहे हैं आप खुद वही हैं, मगर आपको कोई संत, कोई सतगुरु आपको दिशा बताने वाला नहीं है। आप अगर विवेक से समझें तो आपकी दिशा अपने आप स्वयं मिल जाएगी। क्योंकि स्कूल में पढ़ाया जाता है कि यह मानव शरीर पर सेवा परोपकार के लिए मिला है। आपको प्रार्थना में पढ़ाया जाता है कि पर सेवा पर उपकारन हम जग जीवन सफल बना जम। यह मानव शरीर पर सेवा करने के लिए मिला है। पर सेवा कई प्रकार का होता है, एक मन से, एक वचन से, कर्म से। सत्य वचन को मन से समर्थन करना चाहिए, ये भी एक सेवा है। वचन से किसी को कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, मीठा वचन बोलना चाहिए जिससे उसको दिल में चोट न लगे। सबसे बड़ा सेवा यह है कि सबको ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यह मानव शरीर वचन से भी सेवा होता है। मन से सेवा यह है कि हम सत्य का समर्थन करें। वचन का सेवा यह है कि मीठी प्यारी वचन बोलें। और कर्म का सेवा यह है कि अगर हमारे पास कुछ पैसा है, कुछ धन है तो गरीब को दें, भूखे को दें, किसी गरीब लड़की के शादी में दें। इसीलिए यह मानव शरीर मिला है कि पर सेवा पर उपकारन हम जग जीवन सफल बना जावें। छल दम द्वेष पाखंड झूठ अन्याय सने सदीन दूर रहें। छल दम्भ पाखंड से दूर रहें। छल दम्भ द्वेष पाखंड, हम लोग पाखंड में पड़े हुए हैं। पाखंड के देवी देवता की भक्ति करते हैं और उसमें बकरे बलि देते हैं
अनेक प्रकार का अत्याचार करते हैं देवी देवता के नाम पर। इस पाखंड, झूठ, अन्याय, असनी से दिन दूर रहें, इससे दूर रहें। मगर हम देख रहे हैं आजकल पाखंड की पूजा इतनी जोड़ तोड़ से बढ़ रही है, जिसमें समाज अंधविश्वास की ओर जा रहा है। तो छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, राग, देश, इससे दूर रहें। इसीलिए मानव शरीर मिला है। अपना कर्म करें और कर्म के साथ साथ ये मन वचन कर्म से सेवा करें। यही भक्ति है, यही ज्ञान है, यही मुक्ति है। जब आप सुखी हैं, संतुष्ट हैं, तो वही स्वर्ग हैं। आप के शरीर में पीड़ा है, दर्द है, आपके परिवार में झगड़ा लड़ाई है, तो यही नरक है। शरीर से ही नरक भोगना है और शरीर से स्वर्ग भोगना है। तो मानव शरीर साक्षात स्वर्ग का ही मालिक है। और जितने 84 लाख योनि हैं, ये सब नरक की हैं। तो आप स्वर्ग में हैं और स्वर्ग में हो करके काल्पना रूपी स्वर्ग में, काल्पना रूपी भगवान में, काल्पना रूपी देवी देवता में उलझे हुए हैं। इसे बुद्ध कहते हैं कि अपने स्वरूप को जानो, इस उम्र को धोखे में गंवा रहे हो। तो कहते हैं कि 40 बरस अंत जब लागो, बाढ़ मोह नयो। 40 बरस अंत जब लागो, बाढ़ मोह नयो। धन अरु धाम पुत्र के कारण, निस दिन सोच भयो। जन्म सब धोखे में गयो। 40 बरस अंत जब लागो, बाढ़ मोह नयो। धन अरु धाम पुत्र के कारण, निस दिन सोच भयो। जन्म सब धोखे में गयो। 40 बरस में जब आपको बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो अपना परिवार लेकर के विदेश, दिल्ली, बम्बई कमाने चले जाते हैं और माता पिता को छोड़ देते हैं। कभी फ़ोन भी नहीं करते हैं, कभी माता पिता का हाल चाल नहीं ले रहे हैं। इस तरह से एक तरह से पाप कर रहे हैं। 40 वर्ष मोह, 40 वर्ष अंत जब लागो, बाढ़ मोह नए। एक नया मोह है और आप अपना लेते हैं। जो पुराना मोह, माता पिता जो यह मानव शरीर दिए, उनको हम भूल गए। उन्हें हम लोग जैसे कहते हैं कि साझे में कर लिए, वह पैसा देंगे तो माता पिता का दवा होगा, वह पैसा देंगे तो दवा होगा। कोई नहीं दे रहा है। माता पिता जन्म दे करके दुखी हैं। आप भी जन्म दिए हैं, एक दिन आप भी दुखी होंगे। इसलिए मानव शरीर एक और नया मोह पैदा कर लेता है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप अपना परिवार छोड़ दीजिए। हम यह कह रहे हैं कि साथ साथ माता पिता का भी सेवा करिए। जो आपके कमाई में है, अगर 10,000 कमा रहे हैं, उसमें से महीना आप 2,000 माता पिता को दें, दोनों जने को, और परिवार का सेवा करें। अगर माता पिता को दुख दे रहे हैं तो वैष्णो और विंध्याचल जाने पर कुछ नहीं होगा। असली माता पिता को पूजा करो, नकली भगवानी अभूत जितने देवी देवता हैं उनको त्याग करो। यही धर्म है, यही मानवता है। तो कहना, धन और धाम पुत्र के कारण निसदिन सोच भयो। अब दिनों रात परिवार के लिए हम लोग मर रहे हैं, मगर हमारे बेटी बेटा भी हमको नहीं मानेंगे, तो वही दुर्दशा हमारी होगी। इसलिए जो आप कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम कल मिलेगा। आप माता पिता के सेवा में हैं तो आपका परिवार, आपका बच्चा आपका सेवा करेगा। इसलिए कि बच्चे के साथ साथ माता पिता को मत भूलिए। तो कहते हैं कि बरस 50 कमर भई टेढ़ी,
बरस 50 कमर भई टेढ़ी सोचल खाट पड़ो। लइका बहर बोली बोल बूढ़ऊ मर न गयो जन्म सब धोखे में गयो। अरे बरस 50 कमर भई टेढ़ी सोचल खाट पड़ो। लइका बहर बोली बोल बूढ़ऊ मर न गयो जन्म सब धोखे में गयो। जन्म सब धोखे में गयो। देखिए साहब 50-60 साल में यह शरीर से चोला छूट जाएगा, इसलिए अपना कर्म अच्छा करिए। कहत हूँ बरस 50 कमर भई टेढ़ी सोचल खाट पड़ो। आजकल देखिए ऐसे खाद पानी ऐसे दवा चल रही है कि सब लोग शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज हो जा रहे हैं। इस पर बहुत अभिमान है सबके शरीर पर, मगर यह अभिमान 10 चंद दिन के लिए है। तो बरस 50 कमर भई टेढ़ी, जैसे आप अपने माता पिता को दुख दिए उसी तरह आपको मिलने वाला है। लड़का आपका वही बोली बोल रहा है कि बूढ़ऊ मरी न गयो। दरवाजे पर बैठ करके ये सबको डांटते रहते हैं, उल्टा पलटा बोलते रहते हैं, पागल जहाँ हो तहाँ बैठे रहो। अब वही बात आप अपने माता पिता को दुख दिए तो उसका सूद मोड़ जोड़ करके आपका बच्चा आपको दे रहा है। तो कहत हूँ लड़का बवहर बोली बोले बूढ़ऊ मरी न गयो जन्म सब धोखे में गए। तो आप अपने मन वचन कर्म से शरीर से तीनों तरह से सेवा करिए, यही भक्ति है। मन से सत्य का समर्थन करिए, वचन से करुणा मैत्री की भाषा बोलिए और कर्म से जो आपके है पर सेवा करिए। तो कहते हैं कि बरस 60-70 के भीतर, बरस 60-70 के भीतर अरे दांतों टूटी गए। अरे कफ खांसी सब घेर लिए हैं, कफ खांसी सब घेर लिए हैं। नैनन नीर बहो जन्म सब धोखे में गयो। जन्म सब धोखे में गयो। बरस 60-70 के भीतर अरे नैन दांतों टूटी गयो। कफ खांसी सब घेर लिए हैं, शुगर बीपी सब घेर लिए हैं। नैनन नीर बहो जन्म सब धोखे में गयो। जन्म बरस 60-70 के भीतर कफ खांसी जितने सिगरेट दारू जितने कुछ पी रहे हैं अब वह सब निकलने वाला है। कहते हैं ब्लड प्रेशर अनेक प्रकार की बीमारियां शरीर में एक तरह से पैदा हो गई। जब तक शरीर में जांगर रहता है, दम रहता है, कोई बीमारी नहीं, उसके बाद अनेक प्रकार की बीमारियां आती हैं। कफ खांसी सब घेर लिए हैं। नैनन नीर बहो कि जो हम बुरा कर्म किए हैं उसका नतीजा मिल रहा है। तो बाद में हम सोचते हैं कि हम बहुत गलत कर्म किए, ये नशा दारू गांजा सिगरेट ये सब हम बहुत गलत किए हैं, उसका परिणाम भोग रहे हैं। और नैनन नीर बहो कि कोई पूछने वाला नहीं है। अनेक प्रकार की बीमारियां शरीर में आ गई। सब लोग पूरे परिवार के चंदा पर पैसा दे रहे हैं तो दवा हो रही है, किसी के पास है किसी के पास नहीं है, तो सब लोग छोड़ देते हैं। तो अपना भोजन, अपना विचार, अपना मन वचन कर्म से अपने शरीर का सुधार करिए। अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा अच्छा संस्कार दीजिए और अपने भी अच्छा संस्कार लीजिए। आप लोग से हमारा यही हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोग
अपने शरीर को शुद्ध करिए। यह साक्षात मंदिर है। इस मंदिर में, बाहर के मंदिर में जाते हैं तो चप्पल जूता निकाल देते हैं। अब इस मंदिर में मांस, मुर्गा, दारू, शराब, गांजा, अफीम, धुआं, धक्कड़ आप इस शरीर में दे रहे हैं। यह मंदिर खराब हो जाएगा। तो साक्षात ही सतगुरु का, यही परमात्मा का आपका शरीर ही मंदिर है। आप किस मंदिर में पड़े हैं, किस पाखंड में पड़े हैं, आप जरा सोचिए। इस सत्संग को सुन करके आप जरा गौर से एकांत में जब सोचेंगे तो आप साक्षात वही परमात्मा हैं, वही मंदिर हैं। मगर आप कल्पना के भगवान, कल्पना के मंदिर, कल्पना के मस्जिद, कल्पना के देवी देवता में फंसे हुए हैं और जिंदगी गंवा रहे हैं। तो कल ना हरि भगति न संत न सेवा, ना हरि भगति न संत न सेवा, ना शुभ कर्म किए। ना हरि भगति न संत न सेवा, ना शुभ कर्म किए। सुंदर दास कहाँ सुनी साधो, है चोला छूट गयो, जन्म सब धोखे में गयो, जन्म सब धोखे में गयो। कल न हरि भक्ति, हरि का मतलब क्या होता है? गोस्वामी जी कहते हैं हर कहु हरि, सेवक गुरु कहु। इस संसार ही हरि है। हरि माने इंसान, हरि माने हर लोग, और हर कहु हरि, सेवक गुरु कहु। संत को गुरु कहिए और संसार को भगवान कहिए, क्योंकि सतवां सम मोहि मैं जग देखा। सेवरी से नाम कहते हैं कि सतवां सम, सतई भक्ति यह है कि हमको सब में देखो कि मैं ही भगवान ही सब में है। आ कहला मोते अधिक संत का लेखा, हमारे से बड़े संत हैं, राम कहते हैं। तो आप कहते हैं कि पशु पंछी जीवा जंतु को तो सेवा ठीक है कर रहे हैं, उनके साथ साथ कोई संत के शरण में जाकर के अपने स्वरूप को जानिए। संत कौन है आप इसे भी जान लीजिए कि जिसको न जोरू है, न दाम है, न जमीन है, वही संत है। संत के पास न नारी होती है, न उसके पास मान महंती होता है, न उसके पास पैसा कौड़ी होता है। संत गरीब निवाज के होते हैं। जैसे भगवान बुद्ध राजकाज छोड़ करके संत बने, उसी तरह कबीर भी बने। कबीर कितना प्रॉपर्टी, कितना महंती बनाए थे। तो आप किसी ऐसे वैरागमान संत से मिलिए जो आपको अंदर स्वरूप का ज्ञान करा दे। और एक आडंबरी संत हैं, वो कल्पना रूपी भगवान, कल्पना रूपी कृष्ण, कल्पना रूपी देवी देवता का दर्शन कराते हैं, जो आपके ज्ञान करा दे, आपको जगा दे, आपको अपोदीपो भव का ज्ञान करा दे, वह संत है। तो हरि का मतलब होता है हर एक इंसान ही हरि है, हर एक जीवा जंतु हरि है। मगर सेवक गुरु कहू, सेवक के शरण में जाइए, संतन के सेवक शरण में जाइए, तब आपको ज्ञान मिलेगा। तो कहते हैं कि ना हरि भगति न संत न सेवा, ना शुभ कर्म किए। सुंदर दास कहाँ सुनी साधो, चोला छूट गयो, जन्म सब धोखे में गयो, जन्म सब। शुभ कर्म का मतलब क्या होता है? आपसे कई बार कहें कि मन वचन कर्म से अपने मन को शुद्ध करें, कि सत्य का समर्थन करें, सत्य बोलें। आजकल सत्य का समर्थन करने वाला कोई नहीं है। तो मन से, वचन से, कर्म से, मन से सत्य का समर्थन करें। अगर नहीं चल पा रहे हैं तो समर्थन करें। जब समर्थन करेंगे तो एक दिन आप चलेंगे, और जब समर्थन ही नहीं करेंगे सत्य का तो आप पाखंड ही में रहेंगे। तो सत्य का समर्थन करिए, सत्य बोलिए, यह मन से है। वचन से कि करुणा मैत्री
और शील वाला वचन बोलिए जिससे सबका मन तृप्त हो। ये वचन से सेवा होती है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए औरन को शीतल कराए आपो शीतल हो। यह कि वचन से भी सेवा होता है, एक कर्म से होता है। यही भक्ति है। इस शरीर ही से मुक्ति है, यही शरीर ही से बंधन है। मुक्ति का मार्ग क्या है कि जब ज्ञानी हैं, आप सतोगुणी हैं, तत्वदर्शी हैं, आप मुक्त हैं। अज्ञानी हैं, अनेक प्रकार के दुख, गांजा, अफीम, ताड़ी, दारू, अनेक प्रकार के सेवन कर रहे हैं, तो इस शरीर, इस मंदिर को खराब कर रहे हैं। यही दुख है। तो शरीर से ही स्वर्ग भोगना है, शरीर से ही नरक भोगना है। शरीर के बाद न कहीं स्वर्ग होता है, न कहीं नरक होता है। शरीर के बाद अगर स्वर्ग नरक है तो देखिए 84 लाख जीव हैं, ये सब भोग जोनी है, मनुष्य कर्म जोनी है। अगर इसमें आपका कर्म अच्छा रहेगा तो फिर मानव शरीर, फिर अच्छा परिवार मिलेगा। अगर कर्म अच्छा नहीं है तो इसमें तो भोग रहे हैं, फिर 84 लाख भी भोग जोनी है। देखिए, एक कुत्ता का अच्छा कर्म है कि बढ़िया शैम्पू से नहा रहा है, बढ़िया कार से घूम रहा है, बढ़िया उसको सेवा मिल रही है। और एक कुत्ता वो भी है कि दरवाजे दरवाजे डंडा खाता है, कर्म ही वही है। तो हमारा ये कर्म अच्छा रहेगा तो आपका अगला प्रमाण अच्छा मिलेगा। और कर्म मानव शरीर से बुरा है तो फिर 84 लाख जोनी आपके लिए भोग जोनी है, मनुष्य कर्म जोनी है। तो इस कर्म जोनी में अच्छा कर्म करिए। तो कहाँ सुंदर दास कहाँ सुनी साधो, अरे चोला छूटी गयो जन्म सब धोखे में गयो। यह मानव शरीर का वास्तविक स्वरूप हम नहीं जान पाए, पशु के तरह जिंदगी बिताए। जैसे जानवर आपस में लड़ते रहते हैं, मगर मानव चेतन होकर के अचेत बना है। तो कहते हैं कि कहत कबीर सुना भाई साधो, चोला छूट गयो जन्म सब धोखे में गयो। यह मानव शरीर को हम समझ नहीं पाए, पशुवत की तरह जिंदगी बिता करके जानवर की तरह मर गए, जानवर की तरह हमारी दुर्दशा हो रही है। तो हमारा कहनाम है कि शरीर रूपी मंदिर में साफ करिए। इस मंदिर में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार रूपी दुख देने वाले, पर हिंसा करने वाले जानवर आते हैं। इस काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को आप बस में करिए, इसे दूर हटाइए और इस मंदिर को साक्षात स्वच्छ करिए। आप ही साक्षात परमात्मा हैं। आप माने राम, हम माने रावण। हम ही आप तब भी थे, हम ही आप आज भी, हम ही आप इसके बाद रहेंगे। आप माने होता है राम, हम माने रावण। आप कहने वाला कोई कंचित संत है, सब लोग हम में हैं, तो हम ही का मतलब रावण होता है, आपका मतलब राम होता है। राम रहे रावण न रहे तो राम रह कर क्या करेंगे, ज्ञान रहे या ज्ञान न रहे तो ज्ञान रह कर क्या करेगा, दिन रहे रात न रहे तो दिन रह कर क्या करेगा। इसी तरह से अनुकूल प्रतिकूल, सुख दुख और पाप पुण्य शारीरिक स्वभाव है, मगर आप एक प्रकाश हैं, आप एक परमात्मा की शक्ति हैं, आप साक्षात ईश्वर हैं। मगर काल्पना रूपी ईश्वर, काल्पना रूपी भगवान, काल्पना रूपी देवी देवता में उलझे हैं। इसका एक वर्ग का लाभ है केवल पंडा पुजारी के लिए, आपको कल्पना में उलझा करके आपका शोषण कर रहा है। तो आप जागिए, अपने स्वरूप को जानिए, माता पिता का सेवा करिए, अपने मंदिर को स्वच्छ रखिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।